तो अब जाके सरकार का इस पे ध्यान गया, लगता है बड़े बड़े लोग ठगा गए हैं। तो ड्रिप प्राइसिंग क्या होता है, जिन्होंने भी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह की है, खाना मंगाया है, उनको ये समझ में आता होगा, पर इसका एक टर्म अब बन गया है, ड्रिप प्राइसिंग बोलते हैं इसको। बूंद बूंद करके जोड़ेगा, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे ये शेयर किया है जो बाइडन ने कि क्या फूड डिलीवरी ऐप आपको ऐसे उल्लू बना रहे हैं, हम इसके बारे में कुछ करेंगे। तो चलो ये तो बाहर का हो गया, शुरुआत वहीं से होती है, पहले ठग लेते हैं और जब पूरी दुनिया को ठग लेते हैं तो कहते हैं अब हम इसको सुधारेंगे। इंडिया में आते हैं। इंडिया में कंज्यूमर अफेयर वाले जो ग्राहक जागो ग्राहक वाले हैं, उन्होंने लगाया है, और ये नंबर कहीं सेव कर लेना कि कहीं सही में बहुत बड़ा आपको ठग लिया गया हो, बहुत ज्यादा अंतर हो रहा हो, जो मैं समझाऊंगा, आराम से पूरा देखना। तो आप इस पे कॉल करके या कंप्लेन कर सकते हो, और कंप्लेन करना सीखो, टाइम निकालो, बॉस को बोलो भाड़ में जा, इस एक केस से मैं इतने लाख जीत जाऊंगा, 4 महीने की सैलरी आ जाएगी। तो ये सब सीखो धीरे धीरे। क्या होता है ड्रिप प्राइसिंग, 2-3 टाइप से घुसाते हैं ये। जब आप मेन पेज पे जाओगे तो सेल में दिखाएगा एक दाम। तो पहले तो जान लो कि MRP जो है उनके घर की खेती है, ठीक है, वो उस पे 5,000 लिख के तुमको बोलेंगे देखो हम 3,000 में दे रहे हैं, या उसको 8,000 लिख के बोलेंगे देखो हम तुमको 3,000 में दे रहे हैं, कितना सेविंग हो रहा है। तो वो MRP तो कभी देखना मत कि कितना क्रॉस करके कितना % लिखा हुआ है, पहला ठगी तो वही होता है। दूसरा क्या, 3,000 लिखा है लेकिन स्टार मार के विथ एक्सचेंज, यानी कुछ दोगे तब वो दाम है। अदरवाइज जब तुम खरीदने जाओगे हमेशा तो तुम्हारे पास एक्सचेंज के लिए कुछ होता नहीं है। मान लो जूते तो जूते के बदले जूते तो मिलेंगे नहीं, लेकिन उसने ऑफर दिया है, 1000 टर्म्स एंड कंडीशन होंगी कि ऑफर में जूते का ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं, तो जूता तो तुम एक्सचेंज करोगे नहीं जूते के बदले, लेकिन ऑफर उसने दिया है कि देखो यार 5,000 की चीज हम 3,000 में भी दे रहे हैं आपको एक्सचेंज के साथ। अब वो अलग बात है कि जो जूता हम आपसे लेने वाले हैं वो भी नया ही होना चाहिए। तो एक चीज तो एक्सचेंज ऑफर के नाम पे वो तुमको खींचने के लिए तो ले आके 2,000 रुपए कम में आपको कुछ मिल रहा है, लेकिन एक्सचेंज ऑफर के साथ तो 80% लोगों का, 90% लोगों का तो वो पहले ही हट जाता है। तो एक्चुअली 5,000 का 3,000 में नहीं है, कितने में है, 3800 में। हाँ ठीक है, 3800 भी अच्छा ही लग रहा है। अब तुम नेक्स्ट पेज पे जाते हो तो उसमें छोटा सा प्यारा सा जोड़ देगा, हम पहुंचा रहे हैं आपको तो हैंडलिंग चार्जेस लग ही जाएगा। आपको ओके कोई बात नहीं, 3,800 रुपए का सामान है यार, मतलब 4,000 से कम में पड़ रहा है, आपने यस किया। नेक्स्ट पेज पे प्यारा सा जोड़ देगा शिपिंग चार्जेस, जो कि हैंडलिंग में ही होना चाहिए था, पर वो सब तो बहुत दूर की बात है भाई। इन्हें आपसे जितने पैसे लेने हैं उतने लेने हैं। मैं 2 टेबल दिखा दूंगा कि उनको अगर तुमसे 4700 के आसपास पैसे लेने हैं, यानी तुमको जो शुरू में 1200 की सेविंग दिख रही है वो एक्चुअली 2-250 की भी नहीं है, वो तुमसे 4700 निकाल लेंगे। वो चाहे हैंडलिंग में बढ़ा दे, शिपिंग में बढ़ा दे, अगला एक इंश्योरेंस के नाम पे आ जाएगा, ऑटोमेटिक जुड़ता जाएगा, जब तक कि तुम ध्यान से हर चीज हटाओ ना, और या फिर कैंसिल ना कर दो कि अरे भैया 250-300 रुपए तो तुम जोड़ ले रहे हो सामान के साथ, और चूंकि तुमको 80-50 कम लग रहा है जोड़ के, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिखाया कि वो 4,000 पहुंच गया, तो 5,000 की चीज अभी भी 4,000 में है। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे साथ खेल रहा है कि कोई बात नहीं, सस्ता ही तो पड़ रहा है, क्योंकि तुम खरीदने गए हो, ठीक है, तो साइकोलॉजिकली उल्लू बन रहे हो और दिमाग अपने साथ ही खेल रहा है। मजे की बात तब आती है जब इस पर टैक्स भी जुड़ जाता है, और टैक्स कहाँ जुड़ना चाहिए था, सबसे ऊपर या तो 3,000 का उस पर जुड़ना चाहिए अगर कुछ एक्सचेंज करो, या 3800 जो ऑफर उसने लिखा था, नहीं, वो ये सब जोड़ देगा और नया टोटल के ऊपर टैक्स मार देगा और आपको पेमेंट करना पड़ेगा 4700। एग्जाम्पल है, तो 5,000 की चीज 4700 में मिली, कितना बचा आपका 300 रुपया। आए कितने पे थे आप, 1200 के लिए, लेकिन आपका दिमाग आपसे खेलता जाएगा कि अरे यार 80, अरे 50, अरे 30, तो बेसिकली लेना उनको 4700 है, इस तरह से ले चाहे उस तरह से ले। तो इसको बोलते हैं ड्रिप प्राइसिंग। बस फायदा है कि अब लगता है कोई बड़ा आदमी ठगा गया है, तो अब सरकार इस पे ध्यान दे रही है। तो कंप्लेन होनी चाहिए कि भाई तुम या तो सिर्फ हैंडलिंग चार्ज एक चीज को ले सकते हो 100-150, मान लो तुमने एकदम ही छोटा सामान मंगाया है, तब समझ आता है कि आपके लिए स्पेशल कुछ पैक हो रहा है तो 100-150 लग सकता है, वो जैसे भी भेजेगा। पर आप तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आपका तो एक से एक एग्रीमेंट है कि 5 रुपए की चीज जाए चाहे 5 करोड़ की चीज जाए, आप इसको ऐसे भेजेंगे, वो पैसे हमसे कैसे ले रहे हो, वो क्यों जोड़ दे रहे हो। तो ये सब चालाकी होती है। ऑनलाइन अभी भी सस्ता पड़ता है कई जगह, लेकिन ये आपको अपने दिमाग में रखना होगा कि पेमेंट के पहले एक बार जरूर सोच लेना चाहिए कि सही में ये चीज लेना है या नहीं लेना है। और अगर जितने पे तुमको बुलाया गया था और जितना तुम पे कर रहे हो उसमें इतना अंतर आ जा रहा है तो वो कैंसिल कर देना चाहिए। फिर तो तुम शोरूम में जाओ और फुल पैसे में 5,000 रुपए में खरीदो, कम से कम सुकून होगा कि ब्रांडेड जगह से ब्रांडेड चीज ली है। ये नहीं कि बीच में 5 बिचौलिए खा गए और आपको पता भी नहीं कि वो माल असली है नकली है क्या है। तो आज मन किया ज्ञान देने का, समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।